भौतिक राशियां और मापन वाला चैप्टर लैब स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट कहीं से हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब यहाँ पर साइंस को नेचुरल विज्ञान जैसे भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान है, जीवों के बारे में अध्ययन, रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन और यांत्रिकी वगैरह के अध्ययन जो भौतिक राशि के अंदर आ जाएगा। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, जैसे साइंस बोला जाता है लेकिन वो साइंस रियल में है नहीं। मैथ वाले जो बोलते हैं ना कि वो साइंस है, साइंस में रियल वो नहीं है, वो औपचारिक साइंस है, भाई फॉर्मेलिटी बोला जाता है कि रीजनिंग और गणित को बोल देते हैं कि साइंस है, रियल में नहीं होती वो। सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान रियल में साइंस नहीं है, वो मानव व्यवहार और समाज के बारे में बता है, रियल में वो भी साइंस नहीं है। प्राकृतिक नेचुरल साइंस की बात करें तो भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान तीनों ही मेन साइंस हैं। ठीक है, तीनों के प्रकार यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इन तीनों के बारे में ध्यान से हम पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखा, जो फिजिक्स शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द, जिसका अर्थ है प्राकृतिक और प्राकृतिक चीजें। अर्थ क्या है? प्राकृतिक और प्रकृति की चीजें। ग्रीक भाषा का शब्द प्रकृति या प्रकृति के चीजें होने वाला है। अब यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द फिशियस से बना हुआ, ये गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु पर लगाया जाता है जब सेब टूट धरती पर गिरने की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आती है। कैसे आएगी देखो ध्यान से। जैसे कि ये कोई पेड़ है आपका, पेड़ पर कोई सेब लगा हुआ है, सेब के ऊपर जो टहनी से जुड़ा हुआ है सेब, जहाँ से एक टी फोर्स लगता है, नीचे एम जी लगता है, तो टी फोर्स एम जी से कम हो जाता है, एम जी में ज़्यादा आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, तभी सेब नीचे गिर जाता है। यदि टी ज़्यादा हो गया एम जी से तो सेब नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि टी ज़्यादा एम जी से, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाता नहीं गिरेगा। यहाँ ये फिजिक्स के कुछ टाइप है मैन, उसमें आपसे कौन नहीं, यांत्रिकी आपकी नहीं आने वाली है, जो मैं आने वाला उस पर हाईलाइट कर लेता हूँ। तरंग गति की आएगी, प्रकाश की आएगी, पर मैंने हाईलाइट कर लिया कि तरंगी और यांत्रिकी और ध्वनि आपके यहाँ पर नहीं आने वाला है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसकी दिशा होती है, सदिश राशि वो होती है जिसकी दिशा होती है, और दिशा के साथ इसका क्या होता है? परिणाम भी होता है। परिणाम भी होता है और दिशा दोनों होती है। परिणाम होता है एक तो, और इसकी दिशा होती है। इसके एग्जाम्पल मैं आगे बात करूँगा, दोनों हो, परिणाम और दिशा दोनों हो। अदिश राशि की बात करें तो इसके परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। अदिश का मतलब होता है दिशा नहीं हो, परिणाम हो, बीज गणितीय योग से जोड़ा जाए। मतलब अदिश राशि को आप सीधा जोड़ सकते, द्रव्यमान है तो सीधा जोड़ोगे, दूरी को सीधा जोड़ दोगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं, याद रखो, ये पूरी लाइन आपको रट के रखनी है, याद रखनी है कि यहाँ पर त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। जो सदिश राशियाँ त्रिभुज नियम के पालन, इन्हें सामान्य रूप से सीधा जोड़ा जा सकता है। दिशा परिणाम होता है, दिशा इनकी नहीं होती। व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम होता है, दिशा इनकी नहीं होती। इनका दिशा और परिणाम दोनों ध्यान रखा जाता है। इसे गणितीय रूप से जोड़ा जाता है, त्रिभुजीय रूप से इन्हें जोड़ा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अब हमने जो बात कर ली यहाँ पर कि फिजिक्स शब्द जो किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा जो है यहाँ पर मृत भाषा है, मृत भाषा है, यानी मरी हुई भाषा है। आप ये याद रखना बेटा। अब यहाँ पर जितने वैज्ञानिक ग्रीक भाषा के बारे में, और भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशि बोलते हैं। और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, अदिश राशि जिसमें द्रव्यमान, दूरी, शक्ति, कार्य, विस्थापन और ये सब। विस्थापन नहीं आता, विस्थापन सदिश राशि में आता है। वेग, त्वरण, विस्थापन, वेग हो गया, त्वरण हो गया और विस्थापन, ये सब किसके? सदिश के। और दूरी हो गई, ये भी अदिश राशि का। टाइम को आप अदिश राशि बोल सकते हैं। विद्युत धारा, एक डाउट मैं आपको बताता हूं कि विद्युत धारा जो है बेटा यहाँ पर, और विद्युत आवेश जो है यहाँ पर, विद्युत धारा और विद्युत आवेश जो यहाँ पर है, विद्युत धारा जो है यहाँ पर अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि के साथ एक और ऑप्शन दोनों दिख जाए तो एक प्रदिश राशि भी दिख सकता है। बोले कि अदिश राशि, प्रदिश राशि और सदिश है, तो दोनों लिखना है, अदिश राशि और प्रदिश। अदिश राशि केवल लिखता है तो आपको सीधा अदिश पर टिक करना। देखो मैं ऑप्शन दिख रहा हूँ कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। ऑप्शन नंबर ए आया अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 2 आया सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 3 आया यहाँ पर प्रदिश राशि है, ऑप्शन नंबर डी आया यहाँ पर दोनों। तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है कि दोनों प्रदेश, सॉरी दोनों कौन से, दोनों कौन से मैं बताऊं बेटा? ए और सी दोनों।
ए और सी दोनों। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा। अकेला क्वेश्चन पूछे आपसे, अकेले एकल सब हो, परिदिश राशि अकेली हो, सदिश राशि अकेली हो, और अदिश और सदिश राशि अकेली हो, और फोर्थ ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि यहाँ पर ये हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है मजेदार। विद्युत आवेश कौन सी राशि है? सदिश राशि होती है। यहाँ सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स ये भी सदिश राशि, एक तरह की सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष कैसी राशि है? इस सवाल का आंसर वर्ष में छिपा हुआ नहीं है। कुछ लोग वर्ष देखकर लगा लेते हैं टिक, किसको? टाइम को, वर्ष और टाइम टिक, लेकिन यहाँ पर प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है। प्रकाश वर्ष में तारीख की दूरी मापी जाती है। तो ये डाउट आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि है? वेग की दिशा होती है, त्वरण की दिशा होती है, बल की दिशा होती है, दाब है। दाब राशि यहाँ पर ये बीपीसी के अंदर, बीपीसी मतलब आरपीसी के अंदर सवाल है। आरपीसी जो होगा, यूपीसी, उनके अंदर सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लैब स्टूडेंट के अंदर सवाल आ सकते हैं। दाब का मात्रक होता है पास्कल, और बल का मात्रक होता है यहाँ पर न्यूटन। प्रतिबल का मात्रक और बल का मात्रक सेम होता है, याद रखना। प्रतिबल और दाब का मात्रक सेम होता है पास्कल। विकृति का यहाँ मात्रक नहीं होता। एक डाउट लिख लीजिए यहाँ पर, एक लिख लीजिए यहाँ पर, मैं लिखा देता हूँ तुम्हें। विकृति का मात्रक और विमान नहीं होता, वह विमान नहीं होता। एक तो ये हो गया, एक ये लिख लीजिए। ई हो गया, लॉग हो गया, अंक हो गए, कोई इस प्रकार के इनके मात्रक नहीं होते। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मात्रक यहाँ पर ये भी नहीं होता है, इनका भी नहीं होता है। तो नहीं वाला ऑप्शन टिक करना। दाब का सूत्र होता है यहाँ पर, दाब यहाँ पर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि F बटा A। वही प्रतिबल भी इसी का सेम सूत्र रखता है, F बटा A। प्रतिबल भी यहाँ पर सेम ही सूत्र इसका यहाँ पर रखता है, सेम रखता है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये उपयोग में से बीपीसी 2018 का सवाल है, बताइए किससे मापा जाता है? ये आपका होमवर्क यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा होमवर्क में डाल देते हैं, ये आप करके आना कल। चले, यहाँ पर ये सवाल जो है, एक डाइन सीजियस में किसके बराबर होता है? एक डाइन सीजियस में किसके बराबर होता है? अब क्वेश्चन आपसे पूछता, एक न्यूटन किसके, एक न्यूटन डाइन में कितना होता? डाइन में कितना होता? तो आप लिखने एक न्यूटन बड़ा 10⁵ डाइन। अभी बोला है एक डाइन में कितना होता है, तो ये 10⁵ नीचे आ जाएगा, ऊपर जाकर 10⁻⁻5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा है? 10⁻⁻5 के। तो यहाँ पर -10⁻⁻5 जाएगा। कारण है इसने एक डाइन के बराबर पूछा है, तो 10⁻⁻5 होगा। और ये एक न्यूटन के बराबर पूछता है तो 10⁻+5 होता है। ये एक डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है। यह लो जी, दाब का क्वेश्चन। दाब की इकाई कौन सी? अभी बताया था, दाब होता है बल बटा एरिया। तो बल में न्यूटन आ गया, देखो ध्यान से, न्यूटन आ गया। अब त्रिज्या का क्या होता है? यहाँ पर मीटर होता है, और त्रिज्या के बराबर πr² होता है। पाई तो एक नियत हो गया, तो r² बराबर होगा मीटर²। तो यहाँ पर नीचे मीटर² लग जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 6 का फर्स्ट नंबर। ठीक है। सूर्य की फोटोग्राफी मापी जाती है, ये होमवर्क है, क्योंकि ये सवाल एसएससी का आप नहीं कर सकते। थर्म किसका यूनिट है? थर्म मतलब यहाँ हो गया बेटा, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। तो थर्म किसकी यूनिट है? ये मुझे का मतलब होता है ऊष्मा का परिवर्तन अध्ययन करना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसका मतलब ऊष्मा के परिवर्तन का अध्ययन करना, तो ऊष्मा का ही हो जाएगा। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी तापमापी, प्लेटिनम तापमापी, ताप विद्युत मापी उपयोग में से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के सवाल था मरकरी मापी। मरकरी धातु जो है बेटा कमरे की ताप पर द्रव होती है, ये आपको ध्यान रखना। और द्रव जो होता है उतना कठोर कैसे माप सकता? नहीं माप सकता।
प्लेटिनियम जो होता है बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होता है, तो प्लेटिनियम यहाँ माप सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? प्लेटिनियम। कार्य का मात्रक कौन सा है? जूल है। इसके साथ एक और पॉइंट याद रखो, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ऊर्जा का भी मात्रक यहाँ पर जूल है। ऊर्जा का भी। बल का मात्रक कौन सा है? फेराडे। तो सबका पता है, तो फेराडे जो मात्रक है यहाँ पर वो क्यू यानी आवेश का है। फर्मी जो लिखा है ना ऑप्शन बी, फर्मी, जो यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या है। नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी के बराबर है, 1 × 10⁻⁻15 होती है 1 फर्मी के बराबर। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था, न्यूटन यहाँ सही होगा। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻5 डाइन होते हैं। एक डाइन में कितने होता है? तो यहाँ 10⁻5 होता है। अभी बता के यहाँ पहले। शक्ति का मात्रक यहाँ वोल्ट है, नहीं, वोल्ट विभव का मात्रक है। इन सबका न्यूट्रॉन एक प्रकार कण है। वोल्ट यहाँ पर विभव का मात्रक है, विभव बराबर वोल्ट लिख सकते हो। विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। वाट, शक्ति का मात्रक वाट। सही। शक्ति का सूत्र में बात करूँ तो होता है ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा बटा समय। समय जूल में होता है, समय जूल में, तो टी, जूल बटा सेकेंड हो जाएगा ये। सच्ची शक्ति का मात्रक होगा जूल बटा सेकेंड। इसको लिख सकते हैं हम वाट। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम इसको वाट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको वाट लिख सकते हैं। हर्ट्ज किसको मापने की यूनिट है? हर्ट्ज किसको मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य मापने की यूनिट। तरंग दैर्घ्य जो है उसको मापा जाता है यहाँ पर लंबाई से। ये कुछ काम का नहीं। तीव्रता को मापा जाता है, यहाँ डेंसिटी को मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर ये वाला सही होने वाला है। ऊष्मा के निम्न में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। कैलोरी ऊष्मा की सबसे बड़ी इकाई कैलोरी है। उसके बाद जूल है। उसके बाद अर्ग है। ऊष्मा की इकाई क्रम, ऊष्मा का इकाई क्रम की बात करूँ यहाँ पर, सबसे बड़ी कैलोरी है। उसके बाद जूल है। उसके बाद अर्ग है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये क्लास कौन से का सवाल है? 7th क्लास का सवाल हो गया। और यहाँ दूसरा सवाल है कि 1 जूल में कितने, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, यानी 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी में जूल की बात करें तो कितना होगा? 4.2 जूल लगभग इतना होगा। ये डाटा थोड़ा स्पष्ट नहीं है, थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं है, होगा तब बता दूंगा। अब यहाँ पर जो है पार्सेक, ये फिर से आएगा। पार्सेक दूरी का मात्रक है। तो यहाँ मैं कुछ बता देता हूँ। विस्थापन, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, तीनों दूरी को ही दर्शाते। दूरी, ये तीनों एक ही है। ये तीनों आपको ध्यान रखना, इस प्रकार इंपोर्टेंट रहने वाले। यहाँ पर कुछ सीपीयू के अंदर सवाल आया, ये थोड़ा काम करिए। और जो प्रकाश को अधिकतम रहा होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश के बीच की औसत दूरी कौन सा ऑप्शन वाला? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला है, इसका होमवर्क आपको देखना है। ये वाला नहीं, आईएएस का सवाल आपको कौन पूछे? कोई नहीं पूछने वाला। जो पूछने वाले थे सवाल मैंने वो आपको बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। फिर भी मैं आपको कुछ सवाल, जैसे कि आपका डाउट रहा होगा किन किन सवालों में, एक ये डाउटफुल सवाल रहा आपके लिए, तो सारी चीज़ें आज आपने कहीं से ढूंढ के लिया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइग्रोग्राम हो जाएगा। सब वक्त सारे सवाल हो चुके, कुछ नहीं हुए। दूरी इसका यूपीएससी का सवाल था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक चीज़ आपको मैं दिखाना, तो एक पेज नया है सवालों का, इसमें देखो थोड़ा क्या क्या सवाल है। ध्वनि को मापने वाला मात्रा कौन सा? ऑडियोमीटर है या ऑडियोफोन है या कौन सा है? बताओ। चलो इन सबको पायरोमीटर, सबको बेटा मैं डाउटफुल में दे देता हूँ। ये आप कर लो, इंपॉर्टेंट लैब स्टडी के लिए। आवेग किससे मापा जाता है? अब आवेग और संवेग के बारे में बताओ। आवेग और संवेग, अब संवेग होता है P = m × v, और संवेग का एक और फॉर्मूला F × t होता है। तो F × t न्यूटन × सेकेंड, न्यूटन × सेकेंड हो जाएगा। और न्यूटन × सेकेंड जो है यहाँ पर वो आवेग का सूत्र भी, आवेग का भी साथ में ही, आवेग भी इसके साथ में है। तो ये ऑप्शन आप आवेग वाला किससे मिलाओगे? न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 से। एंड डी ऑप्शन नंबर 2 से कहीं मिल रहा है यहाँ, ये ऑप्शन दूसरा, पहला और तीसरा गलत हुआ।
दूसरे बल किसी न्यूटन से मिलेगा, बी का थर्ड और बेटा डी का सेकंड, दोनों में आ रहा ऑप्शन, ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न से एसआई यूनिट में से कौन सी एसआई यूनिट नहीं, बताइए। वाट शक्ति का मात्रक, ये बता दिया, काम खत्म। कैलोरी ऊर्जा उष्मा का मात्रक, ये बता दिया, काम दो काम के, बाकी सब काम के नहीं है। एमस्ट्रॉन्ग क्या है? एमस्ट्रॉन्ग होता है, एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻10। एक पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻10⁻12। एक न्यूक्लियोमीटर की वैल्यू 10⁻6। इस प्रकार होता है। हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है? मैंने अभी बताया था, आर्द्रता मापने के लिए। डी का फोर्थ ऑप्शन, दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये मिला के देख लेना थोड़ा सा। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं, ये गलत है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। देखो यूपीएससी मेंस में से सवाल आ रहे, सुमनित कीजिए। जूल ऊष्मा का मात्रक, जूल को किससे मिलाओगे? जूल को मत मिलाना ऊष्मा से, जूल को कार्य से मिलाना है। ए का थर्ड हो गया यहाँ पर। कैलोरी को ऊष्मा से मिलाना, ई का 5 होगा। ए का थर्ड, ई का 5, ए का थर्ड ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का 5, बाकी सब आपको मिलाने हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, समाप्ति। और पीडीएफ के लिए आपको पता है क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ सकती। बस ये नंबर है, आप इस पर मैसेज करके पीडीएफ नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। क्लास के साथ बना रहे हो नोट्स तो भी अच्छा है, नहीं तो पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।